ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज पढ़ाते हैं आपको छठा पाठ, जिसका नाम है खरीफ की फसलों के रोग। ध्यान रखना है, खरीफ की फसलों में हम पहला जो रोग पढ़ेंगे वो है बाजरे का मृदु रोमिल असीता, जिसका दूसरा नाम है हरित बाली रोग। ध्यान रखना है बच्चों, भारत में इस रोग को जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। जोगिया रोग के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले इस रोग की जो खोज की थी ईजे बटलर ने 1907 में, ध्यान रखना है, इस रोग की खोज की थी। अब बात आती है इसके लक्षण। ध्यान रखना है, लक्षणों के आधार पर इस रोग को दो अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला तो बन जाता है बाजरे का मृदु रोमिल असीता, या ये कह लो मृदु रोमिल असीता अवस्था। दूसरा हरित बाली अवस्था। इस तरह से दो अवस्थाओं में बांटा गया है। तो ध्यान रखना है, पहला पढ़ेंगे मृदु रोमिल असीता अवस्था। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मृदु रोमिल असीता अवस्था। ध्यान रखना है, इस अवस्था में जो रोग के लक्षण दिखाई देते हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। किस पर दिखाई देते हैं बच्चों? पत्तियों पर। बताया जाता है कि पत्तियां जो रोगग्रस्त होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। पौधा जो होता है वो बोना रह जाता है। बोना का मतलब कद में छोटा रह जाता है। और ध्यान रखना है बच्चों, जो रोगग्रस्त पत्तियां जो होती हैं उन पर पीले व सफेद रंग की लंबी धारियां बन जाती हैं। और बताया जाता है कि जिन पत्तियों पर धारियां बनती हैं उनकी निचली सतह पर सफेद रंग की, सफेद रंग की कवक की अर्थात फफूंद की मृदु रोमिल वृद्धि दिखाई देने लगती है। इसलिए इसको मृदु रोमिल असीता रोग या मृदु रोमिल असीता अवस्था कहा जाता है। दूसरा है बच्चों हरित बाली अवस्था। सबसे पता चल रहा है इस रोग के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो बालियों पर, अर्थात पुष्प क्रम जो होता है, जब फूल आते हैं बालियों पर, उन पे दिखाई देते हैं। तो बताया जाता है कि इस अवस्था में रोगी पौधे पर बालियां या तो बनती नहीं है, यदि बन भी जाती हैं तो बताया जाता है कि उन बालियों पर नीचे की सतह पर या कुछ हिस्सों पर पत्तियों के समान संरचनाएं बन जाती हैं। पत्तियों के समान संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिससे पूरी जो बाल है वो हरे रंग की अर्थात पत्ती के समान दिखाई देती है। इसलिए इसको हरित बाली अवस्था या हरित बाली रोग भी कहते हैं। ध्यान रखना है बच्चों। अब बात आती है इसके रोगजनक की। किसकी आती है? रोगजनक की। कि मतलब ये रोग किस रोगजनक अर्थात किस सूक्ष्म जीव, वो कवक भी हो सकता है, जीवाणु भी हो सकता है, किसके माध्यम से ये बाजरे के अंदर फैलता है। तो ध्यान रखना है, रोगजनक का नाम है स्क्लेरोस्पोरा। ग्रेमिनिकोला। क्या नाम बच्चों? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इस अविकल्पी परजीवी कवक के द्वारा ये बाजरे का मृदु रोमिल अवस्था या हरित बाली रोग उत्पन्न होता है। अब बात आती है बच्चों इसके प्रबंधन की। रोग का प्रबंधन किस तरह से किया जाता है? प्रबंधन आप जानते ही हो कि मतलब रोग को किस तरह से रोका जा सकता है। अब प्रबंधन में तीन बातें ध्यान रखनी है आपको। एक तो सस्य प्रबंधन, दूसरा उसका रासायनिक प्रबंधन, तीसरा उसका जैविक प्रबंधन। इस पार्ट में जितने भी हम रोग पढ़ेंगे सभी का प्रबंधन हम तीन तरह से ही करेंगे। सस्य प्रबंधन,
दूसरा क्या है बच्चों, रासायनिक प्रबंधन। तीसरा क्या है, जैविक प्रबंधन। सबसे पहला है रासायनिक प्रबंधन। ध्यान रखना है, सस्य प्रबंधन पढ़ते हैं। सस्य प्रबंधन में जब जैसे हम बताएंगे आपको, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम जब बुआई कर रहे हैं तो हमें स्वस्थ अर्थात प्रमाणित बीजों का ही बुआई के समय खेत में उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात, गर्मियों के दिनों में खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब गर्मियों के दिनों में हम अपने खेत को जोतते हैं या उसकी जुताई करते हैं, तो उस समय जो कीट वगैरह है, जो सूक्ष्म जीव बाहर निकलते हैं और तापमान बाहर अत्यधिक होता है, जिसके कारण वो गर्मी से मर जाते हैं। तो गर्मियों के दिनों में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। तीसरी बात, खेत में पड़े जो अवशेष हैं, जैसे हम कटाई कर देते हैं और खेत में उसके तना वगैरह या पत्तियां वगैरह शेष बच जाती हैं, अर्थात पौधे के जो अवशेष पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा कर जला देना चाहिए, या ऐसे कर लो, उनको इकट्ठा कर एक गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। दूसरा जो प्रबंधन है वो रासायनिक प्रबंधन है। बीजों को ध्यान रखना है, मेटालेक्सिल या कह सकते हैं 2.5 ग्राम मैंकोजेब से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, या बुआई के 21 दिन बाद मैंकोजेब और मेटालेक्सिल दोनों को मिलाकर 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में मिलाकर उसका विलयन बनाकर उसका एक तरह से छिड़काव कर देना चाहिए। जैविक प्रबंधन में हमेशा आपको ध्यान रखना है, रोग-रोधी किस्में भी याद रखनी है। कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों का भी उपयोग उस रोगजनक को रोकने के लिए करते हैं। जैसे एक जीवाणु है, एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जीवाणु के रूप में, जिसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। क्या नाम है बच्चों? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस एवं ट्राइकोडर्मा, ये कवक होता है। ट्राइकोडर्मा कल्चर से बीजोपचार यानी बीजों का उपचार करना चाहिए या पत्तियों पर उनका छिड़काव कर देना चाहिए। दूसरी बात, बाजरे की रोगरोधी किस्में जैसे आपको याद रखना है, पूसा मोती है, पूसा 23 है, WCC 75 है, ICMH 451 है, और बहुत सारी रोगरोधी या प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए जिसमें किसी प्रकार का रोग नहीं लगता हो। दूसरा रोग है बच्चों, ये अपना पहला रोग कंप्लीट हो गया है बाजरे का मृदु रोग लसीता है हरित बाली रोग। दूसरा ध्यान रखना है बच्चों, बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। क्या नाम बच्चों? पहला तो हम पढ़ चुके थे, दूसरा क्या है? बाजरे का अर्गट या चेपा रोग। ध्यान रखना है, लक्षणों के आधार पर यह भी 2 अवस्थाओं में दिखाई देता है। जैसे मधु बिंदु अवस्था है, दूसरी स्क्लेरोसिया अवस्था। पहली क्या है बच्चों? मधु बिंदु अवस्था, दूसरी स्क्लेरोसियो अवस्था या स्क्लेरोसिया अवस्था। ध्यान रखना है, मधु बिंदु अवस्था में क्या होता है कि सर्वप्रथम इस अवस्था में देखा जाता है कि जो बालें होती हैं उन बालों पर छोटे छोटे गुलाबी रंग की शहद की बूंदों के समान द्रव्य पदार्थ की बूंदें जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे बाद में ये बूंदें भूरे रंग के चिपचिपे पदार्थ के रूप में बदल जाती हैं, इसलिए इसको, और ये पूरी बालों पर ये चिपचिपा पदार्थ फैल जाता है, इसलिए इसको चेपा रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरी अवस्था क्या बताई थी हमने? स्क्लेरोसिया अवस्था। ध्यान रखना है, मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद, कितने दिन बाद बच्चों? मधु बिंदु अवस्था के 10 दिन बाद देखा जाता है कि जो रोगग्रस्त बालियां हैं, जिन पर चिपचिपे पदार्थ फैला हुआ है, रोगग्रस्त बालियों पर दानों के स्थान पर
गहरे भूरे रंग के स्क्लेरोसिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं बच्चों? स्क्लेरोसिया बन जाते हैं और पूरी बालों पर छोटे छोटे दानों के रूप में वो दिखाई देते हैं, लेकिन दानों के स्थान पर वो बनते हैं। ये तो इसकी 2 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था क्या बताइए? मधुबिंदु अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी बताइए बच्चों? स्क्लेरोसिया अवस्था। अब बात आती है कि इसका रोगजनक क्या है। ध्यान रखना है बच्चों, इसका रोगजनक है क्लेवीसेप्स। क्या है बच्चों? क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। क्या है? क्लेवीसेप्स फ्यूजीफॉर्मिस। ये इसका क्या है बच्चों? रोगजनक है, ये कवक है, इसके माध्यम से ये बाजरे का अर्कट या चेपा रोग होता है। अब बात आती है इसके प्रबंधन की। इसका प्रबंधन हम वही बच्चों 3 तरह से करेंगे, आपको पता भी है। सस्य प्रबंधन, रासायनिक प्रबंधन और जैविक प्रबंधन। इसका प्रबंधन हम 3 तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम सस्य प्रबंधन। अभी सस्य प्रबंधन हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि गर्मियों के दिनों में या ग्रीष्मकालीन के दौरान खेतों की गहरी जुताई करनी चाहिए। स्वस्थ बीजों अर्थात प्रमाणित बीजों या स्क्लेरोसिया मुक्त बीजों का ही उपयोग बुआई के लिए करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वो रोग आगे चलकर उत्पन्न नहीं हो पाएगा। एक अगेती बुआई करनी चाहिए। अगेती बुआई मतलब थोड़ा सा जब समय होता है किसी भी फसल को बोने का, तो उससे थोड़ा सा हम पहले यदि उसको बो दें तो उसको एक तरह से अगेती बुआई कहते हैं। ठीक है बच्चों? और जो हमें खेत में रोगग्रस्त बालियां दिखाई दे रही हैं उनको हटाकर हम एक तरह से नष्ट कर देंगे या उनको जला देंगे इकट्ठा करके। ठीक है बच्चों? और फसल वो भी लिख सकते हो आप, फसल की कटाई के समय खेत में जो अवशेष शेष बच जाते हैं उनको इकट्ठा कर जला देना चाहिए या गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए। दूसरा है रासायनिक प्रबंधन। ध्यान रखना है बच्चों, खड़ी फसल जो होती है उस पर कवकनाशी, जो उस कवक का क्या कर सके? नाश कर सके, उसको नष्ट कर सके, कवकनाशी का छिड़काव करना चाहिए। जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये कवकनाशी होता है जो कि छिड़काव करने के काम में आता है। इसकी 0.25% मात्रा का उपयोग करना चाहिए, या जाइनेब या प्रोजीकोनाजोल, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका हम एक तरह से छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा प्रबंधन है बच्चों जैविक प्रबंधन। जैविक प्रबंधन में इसके जैविक नियंत्रण के लिए, अर्थात जैविक नियंत्रण मतलब क्या है? जब किसी जीव को किसी अन्य जीव के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, अर्थात जीव का नियंत्रण जीव के द्वारा ही होता है, तो उसको बोलते हैं जैविक नियंत्रण। अर्थात जैविक नियंत्रण के लिए ध्यान रखना है बच्चों, ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग करना चाहिए, जिसमें फ्यूजेरियम शंभुसिनम ये जैविक नियंत्रण के रूप में काम में लिया जाता है इस कवक को। और प्रतिरोधी किस्में या रोगरोधी किस्में भी काम में ले सकते हैं, जिसमें हम पहले बता चुके हैं। पूसा 23 है, WCC 75 है, ICMH 880-88 है, आदि रोगरोधी किस्मों का उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही काफी है। इन 2 रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। इन 2 रोगों के हम आपको नोट्स बनाकर भेज रहे हैं। इनके वीडियो हमने भेज दिए हैं आपको। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हुए आप इसका गहनता से अध्ययन करेंगे और नया चैप्टर की शुरुआत करते हुए अपने नोट्सों को साथ साथ उतारते हुए चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।